नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले असंगठित सेक्टर्स के वर्कर्स की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपए मिलेगा। हाई स्किल्ड वर्कर को 1035 रुपए। 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी को किया चैलेंज। कहा कि हरियाणा में मेरी जमीन साबित करके दिखाएं। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस ने प्रदेश दामादों के हवाले किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के लॉन्च। बोले कि हमारी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही। 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन होगा। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का किया गठन। कांग्रेस ने केंद्र से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांग की, परंतु कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता मिली। राहुल गांधी डिफेंस कमेटी के मेंबर बने, कंगना आईटी समिति के सदस्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी में रैली को किया संबोधित। कहा कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। कांग्रेस सरकार में डीलर दलाल नियुक्ति पत्र देते थे। बीजेपी सरकार ने दामाद का नामो निशान मिटाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को लगा झटका। पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ ने पार्टी से दिया इस्तीफा। 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। बिट्टू को मंत्री बनाने से थे नाराज। आतंकियों के तोड़े हुए 100 मंदिरों का करेंगे जीर्णोद्धार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पड़ोसी देश से इलू इलू कर रहे कांग्रेस एनसी। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ श्वेत पत्र लाया था। कांग्रेसियों की बयानबाजी पर राहुल गांधी को देनी पड़ी सफाई। कहा कि हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हर जाति को बराबर मिलेगी। भारत में बुजुर्गों की आबादी ने बढ़ाई। औसत उम्र 24 से 29 हुई। 2024 में 1% ग्रोथ का अनुमान। यह 73 साल में सबसे कम। वहीं भारत बना दुनिया का चौथा सबसे युवा देश। नाइजीरिया पहले स्थान पर, फिलीपींस दूसरे और बांग्लादेश तीसरे पर। भाजपा की वापसी यानी गुलाब कश्मीर भारत का हिस्सा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे सीएम योगी। कहा कि जम्मू कश्मीर में भी विकास व सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक। भाजपा की वापसी पर पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। मैं भी चाय वाला रहा हूं, मैं भी तो आपका भाई हूं। पीएम मोदी ने जिंद के मुकेश से की बात। बोले कि पोलिंग बूथ जीत कर लाओ। साथ ही प्रधानमंत्री ने हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर कमल खिलाने का दिया गुरु मंत्र। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस भाजपा में कांटे की टक्कर। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार को जेल से बाहर आने से मिली मजबूती। कविता जैन की नाराजगी से भाजपा को नुकसान। भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देते हैं राहुल गांधी। सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने पर भड़की भाजपा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान हो गई है। कर्नाटक लोकायुक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की शिकायत। कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार के ट्रस्ट पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता को लगा बड़ा झटका। ईडी ने 44 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। ये राव दान और उनके बेटे से जुड़ी हुई। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। इतना अहंकार ठीक नहीं। अरविंद केजरीवाल पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बोला हमला। कहा कि विभव को बचाने के लिए महंगे वकीलों की फौज खड़ी की। मुझे आपके निवास पर आपकी मौजूदगी में मारा गया। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणियां हटाने से इनकार। कहा कि फिर से विचार करने की जरूरत नहीं। गुजरात सरकार की अर्जी खारिज। हरियाणा के उम्मीदवार का एफिडेविट। कहा कि काम न किया तो इस्तीफा दूंगा। 100 रुपए के स्टाम्प पर 4 वादे गिनाए। विनेश फोगाट से कांटे का मुकाबला। दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव के लिए वोटिंग पूरी। आम आदमी पार्टी ने किया बहिष्कार। पार्टी ने कहा कि वह अदालत का रुख कर सकती है। कंगना विक्रमादित्य के विवादित बयान बने सिरदर्द। दोनों दलों ने किया किनारा। हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव में नुकसान का डर। मंत्री को सीपीएस ने दी नसीहत। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यह है हमारी सरकार की अस्थिर करने की कोशिश। लैंड स्कैम मामले में लोकायुक्त जांच पर भड़के कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया। आरोप को बताया बीजेपी की साजिश। हरियाणा सीएम पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। बोले कि मैं न तो रिटायर हुआ हूं और न ही थके हुए हैं। साथ ही कहा कि राज्य में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। इस बार कांग्रेस भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। मानहानि केस में केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को मामला सुनेगा। भाजपा नेता ने मानहानि का केस किया था। हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच सद्भावना मार्च शुरू। रिटायर आईएएस यूनिवर्सिटी व कॉलेज के प्रोफेसर भी पहुंचे। राष्ट्रपिता की प्रतिमा तक निकला मार्च।
हरियाणा कांग्रेस ने 13 बागियों को निकाला। अब तक 16 नेताओं पर की कार्रवाई, इनमें से 4 निर्दलीय लड़ रहे, बाकी पार्टी उम्मीदवारों के विरोध में। परिवर्तन यात्रा के 7 दिन पूरे। झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का दौरा जारी। वहीं 2 अक्टूबर को होगी पीएम मोदी की रैली। राहुल गांधी के दौरे के दिन भी कांग्रेस में कलह। सैलजा समर्थक उम्मीदवार की रैली में हुड्डा आए। सांसद का पूर्व सीएम सपोर्टर की रैली से किनारा। विक्रमादित्य के बयान से सरकार ने किया किनारा। अवस्थी बोले कि हाई कार्ड अनिवार्य नहीं, स्ट्रीट वेंडर कमेटी लेगी फैसला। निजी बयान होगा। जम्मू कश्मीर में 60 ठिकानों पर एनआईए की रेड। सियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से जुड़ा मामला। 9 तीर्थयात्रियों की हुई थी मौत। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी। बस नदियों में फंसी। 27 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू। यूपी में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। बिहार उड़ीसा में स्कूल बंद। रेवाड़ी में बीजेपी की बगावत से अमित शाह भी टेंशन में। रैली में बोले कुछ लोगों ने अनुशासन तोड़ा। राव इंद्रजीत ने कहा कि पार्टी हित से बड़ा कुछ नहीं। बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबर को लेकर पार्टी बोली कि अफवाह, कहा मोदी से मिलकर पद छोड़ने की जताई थी इच्छा। 2 साल पहले ज्वाइन की पार्टी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से संजीवनी मामले में क्लीन चिट मिलने पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एसओजी पर उठाए सवाल। कहा कि मंत्री आरोपी थे, सत्ता परिवर्तन के बाद यू टर्न लिया, रिटायर्ड जज से करवाए संजीवनी केस की जांच। निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर हंगामा। जबलपुर में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन। गायत्री मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप। हरियाणा में कांग्रेस को फिर लगा तगड़ा झटका। दीपेंद्र हुड्डा के करीबी जसपाल आंतिल ने कांग्रेस छोड़ी। बोले कि पार्टी के लिए जमीन तक बेची। धोखा मिला, ऑफिस से भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर हटाई। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। अब महिला कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिन का मैटरनिटी लीव। मोहन मांझी सरकार ने माताओं के लिए 180 दिन और पिताओं के लिए 15 दिन की छुट्टी को दी मंजूरी। जेल और लाठी डंडे से नहीं डरते, झारखंडी लड़कर लेंगे हक। रांची में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। कहा कि भाजपा के लोग व्यापारी हैं, इनके पास इतने पैसे हैं कि जहां हारते हैं वहां पर सरकार खरीद लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन छात्र संघ चुनाव के लिए हुई वोटिंग। 4 पदों के लिए 21 कैंडिडेट मैदान में। हाईकोर्ट ने होर्डिंग पोस्टर हटाए जाने तक रिजल्ट पर लगाई रोक। कर्नाटक में सीबीआई को नहीं मिलेगी जांच की सीधी इजाजत। राज्य से परमिशन मिलने के बाद सीबीआई तफ्तीश कर पाएगी। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच जगन मोहन रेड्डी को नोटिस दे सकती है पुलिस। पूर्व सीएम आज विशेष अनुष्ठान करेंगे। 9 सदस्यों वाली एसआईटी की जांच की शुरू। हरियाणा में रेवाड़ी की 3 सीटों पर बीजेपी में बगावत। लक्ष्मण की राह पर कापड़ीवास से कांटे बोए, बाकी 2 सीटें भी फंसी। सीएम हेमंत सोरेन ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए रुपए। झारखंड के 1.77 लाख किसानों का 400 करोड़ का कृषि लोन किया गया माफ। कहा कि भाजपा से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई भी जीतेंगे। सीएम की दावेदारी के बीच अनिल विज का बड़ा बयान। कहा कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के खिलाफ की गई जातिवादी टिप्पणी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड की पत्नी रीता आहवाड बोली कि लादेन की बायोग्राफी पढ़ें। जैसे कलाम राष्ट्रपति बने वैसे ही वह आतंकी बना, पैदाइशी टेररिस्ट नहीं था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तमिलनाडु के लिए बकाया धन जारी करने की मांग। सोना और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। सोने का भाव 69 रुपए गिरकर 75,681 रुपए पर आया। वहीं चांदी भी 1,764 रुपए सस्ती होकर 90,758 रुपए पर आई। तिरुपति लड्डू विवाद मामले की होगी जांच। आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी का किया गठन। नायडू ने विभागों को दिया आदेश। यूट्यूबर एल्विस सिंगर फाजिलपुरिया पर ईडी की कार्रवाई। यूपी हरियाणा में संपत्ति जब्त। सांप के जहर के अवैध व्यापार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस। ओडिशा में बनेगा जहाज का कारखाना। 4,954 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 24,162 लोगों को मिलेगा रोजगार। तेलंगाना के मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे से जुड़े ठिकानों पर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है मामला। पुणे पोर्ट्स केस। पुलिस ने सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट दाखिल की। नाबालिग आरोपी के खिलाफ सबूत मिटाने, जालसाजी करने और भ्रष्टाचार करने का मामला जोड़ा। दिवाली से पहले रेलवे ने दी गुड न्यूज। जनरल कोच और स्पेशल ट्रेनों को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। कहा कि इस फेस्टिवल सीजन में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाएं। साथ ही स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच का किया गया प्रावधान। कानपुर में भारत बांग्लादेश मैच का विरोध। विहिप कार्यकर्ताओं ने
की नारेबाजी, स्टेडियम दर्शकों से फुल, एटीएस कमांडो तैनात। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के पीछे थी साजिश, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने मानी बात, मास्टरमाइंड के नाम का किया खुलासा। केरल में मंकीपॉक्स का दूसरा मरीज मिला, भारत में है तीसरा मामला। 29 साल का युवक यूएई से केरल लौटा था, इस ट्रेन की पुष्टि बाकी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।